लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल, रास्ते, रोड, गटर किसके निधि से करने वाले हैं? इसके निधि से करेंगे। कोई घर से पैसा लाया था क्या? लोगों को काम चाहिए, जुमले नहीं। रोजगार मिल रहा है ना, हाँ। बाजार लगाने का, हाँ। बाजार से वसूली करने का रोजगार मिल रहा है। हाँ। केंद्र में सरकार इनकी है 2014 से। जी। जॉब देने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य शासन का है, कॉर्पोरेशन का नहीं है। या पक्षावर त्या पक्षावर टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा माझं कामावरती माझ्या विभागाचा विकास करण्यावरती मी लक्ष देईन। इलीगल दुकानें लगते हैं, देख सकते हो, पानी की से पैसे लिए जाते हैं, हर चीज से करप्शन हो रहा है, तो वो चीज नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो डाक मेरे माँ को लगता था। हम लोग लोगों को सेवा करने के लिए राजनीति में, हम लोग को कोई ऐसा नहीं कि खानदानी कोई राजनीति में है। हॉस्पिटल कितने सालों से चल रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। मुझे खुद में बहुजन विकास आघाड़ी में था, तो मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा है कि रोज वही बात बता रहा हूँ, लेकिन उधर कुछ बन रहा तो नहीं है। काम करने के लिए अभी कोई 35 साल का हिसाब मांग रहा है, जिसकी उम्र 35 साल है वो 35 साल का हिसाब मांग रहा है। 5 मिनट में अगर बारिश आता है तो इधर का स्कूल का लोगों का प्रॉब्लम होता है, लोगों को काम पे जाने का प्रॉब्लम होता है। कुछ विकास का नाम का कुछ नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि लोग चेंजेस चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, और विकास करने के लिए लोगों का सेवा करने का है। ये पहली साल है कि साला पूरा नाला सुपारा वसई विरार खड्डे में हो गया। रास्ते बनाओ, रास्ते का टेंडर निकालो, रास्ते बनाने के बाद बिल निकालो, इनके ही कॉन्ट्रैक्टर बिल जेब में जाएंगे। आज हम 10 साल पीछे, और अगर इधर दूसरा कोई चुन के आया और 5 साल पीछे जाएंगे। ये बिल्डर लोग को, कैपिटल मॉल वालों को वो वैसे ही लिखते हैं। ये हुआ है पर इधर नाला सोपारा में। हमारे पास देवा भाऊ हैं, बहुत अच्छी बात है। देवा भाऊ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कम से कम एक दिन आए, वो आज से मैं चाहता हूँ वो 15 दिन तक रोज आए, कम से कम रोड ठीक हो जाए। हम लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है, ना पानी मिल रहा है लोगों को। बहुत सारा लोड बेरिंग है, लोग टैक्सेस भर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को अभी तक कचरा वाला नहीं जा रहा है, झाड़ू वाला नहीं जा रहा है। चरस, गांजा, MD याचा जे प्रकार खूप वाढत चाललेत, तर त्याच्यावरती जास्त फोकस करेन का त्या गोष्टी कशी कमी करता येतील। मुद्दे बोले जो चरस गांजा के हैं, देखो हम भले विरोधक रहे, लेकिन जो अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसको हम सच में ये बोलेंगे, शाबाश देंगे। जब पे रात को आप 8-9 के बाद जाओ ना, तो एकदम चौक में खुले हम दारू पीते लोग। कोई बीजेपी का कहीं थोड़ा सा भी योगदान नहीं था। क्यों फोकट नारियल फोड़ने वाले काम करते? 2 साल पहले तो लोगों का मर्डर 50-100 रुपए के लिए मर्डर, चेयर्स गांजे लोग इतने फैले गए ना, तो उसके ऊपर कोई नहीं आया। पाणी का नल हे सब काम बहुजन विकास आघाडीने किया आहे। पर्यंत तुम्ही लोकांनी काम काय केलं हे बोलता, पुढे काय करणार हे कोण बोलत नाही। कोई भी किसी भी पक्ष का ये मत लो का अमोल बीजेपी के तरफ से बोल रहा है, बहुजन से बोल रहा है, क्या उद्धव गट से बोल रहा हूँ। मैं एक नागरिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जीवन में ग्राउंड का प्रोविजन करके रखा हुआ है। बेरिंग ऐसा बंद है ना, तो आदमी एम्बुलेंस नहीं जाएगी सांस लेने को, तो ग्राउंड का रखेंगे। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। और विरार मेरी जान, इस वक्त मैं उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 21 में। यहाँ पर आज मैंने नुक्कड़ बहस ऑर्गेनाइज की है। यहाँ पर दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे बातचीत करने वाले हैं, जानने वाले हैं चुनाव को लेकर उनकी रणनीति को। सबसे पहले हम एक पार्टी से मिलेंगे। सर, आपके बारे में और आपके प्रभाग के बारे में बताइए। मेरा नाम विशाल जादव और मैं प्रभाग 21 से खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। बर्ड कहाँ से खड़े सर? अ से खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ दूसरे पक्ष भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप अपने बारे में और प्रभाग के बारे में बताइए। नमस्कार, माझं नाव प्रार्थना मुंडे आणि मी 21B मधून इलेक्शनला उभी आहे, महिला OBC। और मैडम आप? नमस्कार, मैं काजल नितिन गोपाळे, मैं 21 नंबर प्रभाग क्रमांक 21 से अपना ओपन लेडीज़ के कैंडिडेट हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर इंट्रो तो देख लिए कि कौन सी पार्टी से कौन है, कौन से वार्ड से और प्रभाग से यहाँ पर खड़े हैं। अब हम जनता के सवाल जनता के बीच में, रस्तों के बीच में पूछेंगे और जानेंगे कि इस वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में किसकी क्या रणनीति है। सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, आपने चुनाव में खड़े रहने का क्यों सोचा इस बार? चुनाव में खड़ा रहने का आदमी सोचता है तो सोशल वर्क के हिसाब से सोचता है, और युवाओं की एक भी कोई चीज़ यहाँ पे लागू हुई नहीं है। युवाओं के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, आप इतने साल से देख रहे हो। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ अच्छा विरंगुले केंद्र नहीं है। एक है एवरशाइन सिटी में ज्येष्ठ नागरिकों को गटर के ऊपर बिठाया जा रहा है। युवाओं के लिए कोई प्रशिक्षण का कोई स्पॉट नहीं है कि कोई ऐसा प्रॉपर स्पॉट हो के जहाँ पे अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। और मुझे आप बताइए, हॉस्पिटल कितने सालों से चल रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। मुझे खुद में बहुजन विकास आघाड़ी में था, तो मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा है कि रोज वही बात बता रहा हूँ, लेकिन उधर कुछ बन रहा तो नहीं है। लेकिन अभी जब भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आई, तब आप देख सकते हो 25 करोड़ का निधि आ गया है। अभी वो जगह जो महाराष्ट्र शासन के अंडर में थी, जो कोर्ट में थी, वो अभी महानगर पालिका को तब्दील किए, वो भी निःशुल्क तब्दील करके दे दी है। और अभी उधर 25 करोड़ का निधि आया है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पास हो जाए। आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस जो है वो कितना है? मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी माँ खुद नगर सेविका रह चुकी है और माँ के साथ में मैं खुद 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कोई PA नहीं रखा, क्योंकि अगर PA रखता
तो बाजार लगते हैं, आप देख सकते हो, इलीगल दुकानें लगते हैं, देख सकते हो, पानी की से पैसे लिए जाते हैं, हर चीज़ से करप्शन हो रहा है। तो वो चीज़ नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो डाक मेरे माँ को लगता था। इसके लिए मैं खुद इसमें उतर के माँ के साथ में 10 साल से काम किया हूँ। कोरोना पीरियड में मैं 4-4 हज़ार लोगों को दिन का खाना देता था, सुबह जाके राशन की दुकान का शाम को पैसा भरता था, उसके बाद खुद सैनिटाइज करने के लिए उतरा था। आप देख सकते हो, मुझे भ्रष्टाचार हटाना है। आपके सामने तालाब है, 350 करोड़ रुपए सुशोभीकरण के लिए आया था। 50 लाख दिखाओ मेरे को तालाब पे जाके मांगता है। तो यही से सब पत्रकारों के साथ चलते। हमारे आचोले गांव है, इतना बड़ा गांव है, हमारे गांव के कितने बच्चों को काम पे लगाया। जब इतनी बड़ी पावर थी, इतनी शक्ति थी, तो कितने लोगों को काम पे लगाया। आदिवासी पाड़ा के लड़के लोग को लगाया, स्मशान भूमि में काम पे लगाया। ग्रेजुएट लड़के को स्मशान भूमि में काम पे लगाया। आलोश्वर स्कूल जैसे बच्चे को स्मशान भूमि में काम पे लगाया। बेचारे वहाँ पे बॉडी को रोज देखना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो बेचारे खुद ड्रिंक करने लगे और खुद मर गए। ये परिस्थिति है जब हमारे। पार्टी में थे ये चीजें आपने तब ऑब्जर्व कर कोई आवाज उठाने का विचार नहीं किया? तभी एक पार्टी में ऐसे था मैं, जहाँ पे हमें दबाया जाता था, और एक पार्टी में ऐसा है जहाँ पे हमें स्वातंत्र मिला है, हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका क्या कुछ कहना था। हम इंट्रो देना रह गया, हमारा एक जन हमारे साथ और उपस्थित है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। सर, अपने बारे में और अपने प्रभाग के बारे में बताइए और पार्टी के बारे में बताइए। मैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष का उम्मीदवार है, विनोद दामोदर पार्टी। मैं यहाँ पे इसके लिए खड़ा हूँ कि हमारा जो पार्टी है उनका पहले से विज़न यही है कि 80% समाजकरण, 20% राजकारण। हम लोगों को सेवा करने के लिए राजनीति में, हम लोग को कोई ऐसा नहीं कि खानदानी कोई राजनीति में है। मेरा यही है कि लोगों का सेवा करो। आप देख रहे हो कि रंगमंच शंकेश्वर नगर में रंगमंच है, काफ़ी सालों से उसका काम है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। बहुत बार टेंडर निकला, बहुत वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते गए। आप इन्होंने जैसा बताया, जैसा आचोले का तालाब का देखो, कुछ विकास का नाम के कुछ नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि लोग चेंजेस चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, और विकास करने के लिए लोगों का सेवा करने गए। आप देख रहे 10 मिनट 5 मिनट में अगर बारिश आता है तो इधर का स्कूल का लोगों का प्रॉब्लम होता है, लोगों को काम पे जाने का प्रॉब्लम होता है। बहुत ऐसा सुविधा है जो लोगों को मिल ना पाया। अभी तक अपन लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है, ना पानी मिल रहा है लोगों को। बहुत सारा लोड बेरिंग है, लोग टैक्सेस भर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को अभी तक कचरा वाला नहीं जा रहा है, झाड़ू वाला नहीं जा रहा है। बहुत सुविधा, लोग परेशान है वहाँ से। इसके लिए मैं ये सोचा कि बाबा ये पार्टी से खड़ा होकर अपन को लोगों को सेवा करने का मौका मिले, और सेवा जरूर लोग देंगे। लोगों को चेंजेस है, हम लोग जैसा वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों का बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग को कि अच्छा हुआ कि आप लोग खड़े हैं, आप लोग को सुन के देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इस तरीके से शुरू किया था। यहाँ पर अलग अलग पार्टी है, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना उबाटा से है, और बहुजन विकास आघाड़ी से यहाँ पर उपस्थित है। अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार हमारे यहाँ पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी से हम बात कर चुके हैं, उबाटा से भी हम बात कर चुके हैं, शिवसेना के। अब हम बहुजन विकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट उनसे बात करेंगे। सर, आपके बारे में बताइए। मेरा नाम अजित अनंत भोईर है, मैं वार्ड क्रमांक 21 से सर्वसाधारण ड प्रभाग से खड़ा हूँ। सर, आपका कारण क्या है चुनाव में खड़े रहने का? क्या उद्देश्य से आप खड़े हैं, क्या विचार है आपके? लोगों को काम चाहिए, जुमले नहीं। अभी हमारे सामने वाले बोल रहे कि जॉब नहीं, जी, केंद्र में सरकार इनकी है 2014 से। जी। जॉब देने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य शासन का है, कॉरपोरेशन का नहीं है। ये तो हमारे रुपेश भाव है कि उनकी वजह से कम उनको कोई काम तो मिल रहा है, रोजगार तो मिल रहा है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कहा कि ये बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार मिल रहा है ना, हाँ। बाजार लगाने का, हाँ। बाजार से वसूली करने का रोजगार मिल रहा है। हाँ। बाकी नौकरी क्यों, महानगर पालिका में नौकरी नहीं है क्या? हाँ। उनको पगार नहीं, वो फ्री में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये क्षेत्र के लोग नहीं रह सकते थे, हाँ। क्यों बाहर से बुलाए जाते जॉब पे? इधर है ही नहीं क्या उनके पास काम करने के लिए? जब ये बोल रहे हैं कि शासन हमारा है, तो यहाँ पे पावर दे के देखो हम लोग को। और मेरे तरफ से एक सवाल आप पूछिए उनको कि आज लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल, रास्ते, रोड, गटर किसके निधि से करने वाले? कितने आमदार है, कितने खासदार है, किसके निधि से करने वाले, या खुद के जेब से पैसा डाल के करने वाले? ये सवाल पूछिए आप। चलिए, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइए। सवाल का जवाब इन्होंने पूछा कि किसके निधि से, नहीं मैं जवाब भी दे देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। किसके निधि से करेंगे? कोई घर से पैसा लाया था क्या? पैसा जनता का है ना। तो जैसे आमदार को पैसा फंड मिलता है, जनता के टैक्स कटते हैं, टैक्स से सेंट्रल में आता है, सेंट्रल से स्टेट में आता है, स्टेट से कुछ हिस्सा कॉरपोरेशन में आता है। दूसरी चीज़, अब कॉरपोरेशन भी कुछ स्टेट लिया, कुछ टैक्सेस या घर पट्टी या अलग छोटी मोटी चीज़ें जो कलेक्शन होता है, और उसी से लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। और सुविधाएं आपको कहाँ नहीं दिख रही हैं?
आप बताइए इतने सालों से क्या नहीं हुआ। ये पहली साल है कि साला पूरा नाला सुपारा वसई विरार खड्डे में हो गया। जी, ये सवाल जवाब का इनका तो चल रहा था, पर मैं अपनी तरफ से आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि ये तो विचार है कि जब से परिवर्तन हुआ है, रस्तों में जो है खड्डों में जो भराव नहीं भरा गया, खड्डे नहीं भरे गए, रास्ते ठीक नहीं किए गए, पैचवर्क नहीं हुआ। और रही वसूली की बात जो आपने कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में मैंने एक वीडियो जो है वो निकाला था चंद्रकांत जी का, तो ये वसूली तो हर एक पार्टी कर रही है, ये भी कह सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो मुझे पूछे अभी, जी, जो पहला सवाल आपका क्या था? रस्तों को लेकर था। तो रस्तों को लेकर आपका सवाल आपको बताता हूँ कि दो पार्टी का दो पैटर्न है काम करने का। जी, एक पार्टी का पैटर्न था, हाँ, पहले रास्ते बनाओ, हाँ, रास्ते का टेंडर निकालो, जी, रास्ते बनाने के बाद बिल निकालो, इनके ही कॉन्ट्रैक्टर बिल जेब में जाएंगे। अच्छा। उसके बाद फिर गटर का टेंडर निकालो, फिर रास्ता फोड़ो, फिर गटर का पैसा जेब में, उसके बाद फिर निकालो, फिर रास्ते का पैसा जेब हाँ, में। ये सीधे ये तरीके से- सिलसिला चलता रहा है। हाँ। अभी हमारा पैटर्न है जहाँ पे एसटीपी का काम चालू है, इतने महीनों से चालू है वो। तो एसटीपी के जो रोड खड्डा कर रहे हैं हम लोग, अगर हम डबल उसको बनाएंगे, एकदम अच्छा बना देते। और पहली बात तो हम अभी डामरीकरण नहीं करने वाले, हम कंक्रीटकरण करने वाले हैं। जो साल भर की बात जो कह रहे, साल भर हमने पहले पाइप डाल के लिए, क्योंकि हमको डबल टेंडर नहीं निकालने थे। तो सिर्फ साल उसका- भर में जनता को जो नुकसान हुआ, फेस्टिवल जो बिगड़े, मूर्तियां खंडित हुई, गलत नहीं हुआ? 35 सालों से क्या हुआ? इस पर भी मेरा एक सवाल है। 35 साल पे ये जो है वो टोकरा डाला जाता है, तो क्या चाहते हैं कि इस बार 36वां साल लग जाए इन परेशानियों का? नहीं, अगर तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो जी। मुझे ये बताना खाली आप हाँ, कि जो रास्ते की बात कर रहे हो तुम, रोड की बात कर रहे हो, नाला सोपारा समझो, नाला सोपारा में एक कैपिटल मॉल है। जी, नाला सोपारा में वीना डायनेस्टी, एंकर पार्क ये नाला सोपारा में आती है। आज बच्चों को इधर शर्म आती है, बिल्डर लोग को, कैपिटल मॉल वालों को, वो वसई लिखते हैं। ये हुआ है पर इधर नाला सोपारा में, वसई विरार में, कि लोगों को शर्म आ रही है शहर का विकास देख के। आज हम 10 साल पीछे, और अगर इधर दूसरा कोई चुन के आया और 5 साल पीछे जाएंगे। हमारे पास फडणवीस जी है, हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास निधि है। हमारे को बस एक मौका मिलना चाहिए। कॉरपोरेशन हाथ में आते ही सारे कॉरपोरेशन के काम बदली हो जाएगा। हम नया परिवर्तन घड़ाने वाले हैं। बिल्डिंग तो नहीं है, महापालिका की बिल्डिंग नहीं बनी है, लेकिन अंदर का कारोबार तो पूरा ना वही करप्शन कारोबार है। सबसे पहले तो करप्शन हटाएंगे, एक नया टाउन प्लानिंग बनाएंगे, नया वसई विरार का निर्माण होएगा। जैसे रीडेवलपमेंट की बात होती है, वैसे सेम रीडेवलप होने वाला है वसई विरार नए तरह से। ये आपने अपनी सोच बताई और चीज़ें बताई, पर मेरा सवाल सीधा था कि अगर आपकी सत्ता आ जाती है तो ये आरोपों का दौर खत्म होगा या नहीं होगा, और डेवलपमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी सत्ता आएगी ना तो सिर्फ काम होगा, सिर्फ युवाओं का डेवलपमेंट होगा, रास्ते रोड गटर का डेवलपमेंट होगा। जो बातें चल रही थी हॉस्पिटल वो तैयार होगा, जो बातें चल रही थी ब्रिज वो ब्रिज बनेगा, क्योंकि हमारे पास निधि है। जैसे इन्होंने बताया, अगरपट्टी से जो निधि आता है, आमदार का फंड बताया, खासदार का फंड बताया, तो वो हमारे आमदार भी है, हमारे खासदार भी है, हमारे पास फंड है। हमारे पास अगर महापालिका आती है तो बहुत अच्छा विकास होएगा, लेकिन इधर से क्या विकास होएगा जब फंड ही नहीं है। आपके कामों को लेकर मैं ज़रूर सवाल करूंगी, पर यहाँ पर मैं इनसे बात करना चाहूँगी। हाँ, बोलिए। 3 विषय है, जी, जैसे बोलिए। भाई साहब ने बोला जी। हमारे पास आमदार का फंड है। अरे जी। फंड पहले ही विषय वो किया कि फंड किसी का खुद का नहीं है। हाँ। मतलब क्या बहुजन आएगी तो आमदार फंड नहीं देगा? मतलब इनका कहने का मतलब तो ये हो गया कि आमदार फंड नहीं देगा। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि हमारे पास देवा भाऊ है। बहुत अच्छी बात है, देवा भाऊ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कम से कम एक दिन आए, वो आज से मैं चाहता हूँ वो 15 दिन तक रोज आए, कम से कम रोड ठीक हो जाए। कल एक दिन के लिए वो आए और आप देखना ओवरनाइट आपको मैं पैचेस दिखा दूंगा। बात काटूंगी, पर मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर बोलती हूँ कि बीच में हुआ था कि कल मुख्यमंत्री जो है तो रास्ते बन गए थे, शिंदे साहब आए थे तब भी रास्ते बन गए थे, और मैंने तब भी शुक्रिया किया था कि ऐसे आते रहने चाहिए कि रास्ते रोज बनते दिन में 2 बार आए। हाँ। हम लोग भी चंदा निकालेंगे और कुछ पैसा देंगे, बोलेंगे भैया आप आइए रोज, कम से कम इसी बहाने रोड बन जाए। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई। मैं कैंडिडेट से पूछना चाहूंगी कि आप लोग काम करने के लिए क्या करने वाले, आगे क्या विचार है जनता के लिए? पुढचे विचार म्हणजे हेच आहे की जे महत्त्वाचं म्हणजे नगरसेवकाचं काम असतं, एकमेकांवर दोषारोप करण्यापेक्षा मी माझं काम करण्यावर भर देईन का नागरिकांच्या ज्या समस्या असतात की त्यांच्यासाठी रस्ते, पाणी, पथदिवे याच्यावरती मी लक्ष देईन, जास्तीत जास्त ते काम करण्यावर लक्ष देईन. माझं विजन हेच असेल की महिला सबलीकरण, महिलांसाठी रोजगार कसे उपलब्ध करता येतील, माझा जोर याच्यावरतीच असेल.
मला या पक्षावर त्या पक्षावर टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा माझं कामावरती माझ्या विभागाचा विकास करण्यावरती मी लक्ष देईन. ये जो आपके विचार है महिलाओं के लिए, इसको आप कैसे करेंगी? क्या रखा है, क्या सोचा है, क्या प्लान्स है? महिला बचत गट असतात बरोबर, एक आपलं महिला मंडळ असतात, त्याच्यातनं पण एक महिलांसाठी एक व्यासपीठ तयार होतं, त्यांच्या कलागुणांना आपण वाव देऊ शकतो. महिला बचत गटातून आपण महिलांसाठी म्हणजे त्यांना आर्थिक मदत देऊन आर्थिक सक्षमीकरण त्यांचं करतो आणि त्याच्यातून त्यांना रोजगार उपलब्ध करता येतात. जर विजन हेच असेल की जास्तीत जास्त विभागामध्ये नागरिकांना सोयी कशा देता येतील, महिलांसाठी काम कसं करता येतील आणि जे असं आता चरस, गांजा, MD याचा जे प्रकार खूप वाढत चाललेत तर त्याच्यावरती जास्त फोकस करेन का त्या गोष्टी कशी कमी करता येतील. मला वाटतं मी या गोष्टी करण्यावरती भर देईन. इतर गोष्टींवर माझं तेवढं लक्ष असणार नाही, कारण समोरचा माणूस काय करतो याच्यापेक्षा मी काय करते आणि मला काय करता येईल याच्यावरती मी लक्ष देईन. आपका क्या कारण है और आप कैसे करेंगे अपनी चीज़ों को और क्या सोचा है? नमस्कार मैडम. मैं पहले तो वसई के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बोल रहे कि कुछ नहीं हुआ है उसके बारे में बोलना चाहूँगी. जो अभी हॉस्पिटल हमने सैंक्शन करके लिया था, अभी आप ही देखोगे 2015 से यहाँ पे अपना निवडणूक नहीं हुआ है, तो 2015 से वसई विरार प्रशासक के हाथ में था, तो वो फंडिंग में इसमें टाइम गए, इसके लिए वो काम थोड़ा स्लो है. और वसई विरार जो है वो अभी वसई अपना समृद्धि महामार्ग भी वसई को ज्वाइन हुआ है, तो वो पूरा यहाँ से वसई विरार से जो स्टार्ट होता है वो नागपुर तक है, तो आप वो ट्रैवलिंग के लिए वो भी इजी हो गया है. जो 4 घंटे का हम अभी पहुँच रहे हैं समृद्धि से. औरंगाबाद भी अपने 5 घंटे पे आ रहे हैं. उसके बाद अपना अलीबाग कॉरिडोर है वो भी वसई से ज्वाइन हो रहा है. तीसरी बात, ये नायगांव से मुंबई जाने के लिए कुछ भी ये नहीं था, लोग ठाणे होके जाते थे, तो वो एक भी ब्रिज है कि वो हुआ है करके. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, धीरे धीरे होता है. यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हो गया, ये तो हमने समझ लिया, पर हम इस वक्त उपस्थित हैं. जी सर बोलिए ना. मैडम को धन्यवाद बोलना चाहूँगा. जी जी. क्या बोल रहे थे, हमने क्या किया, उन्होंने हमारा सब बताया, कॉरिडोर, सब कुछ बताया. सच में दिल से धन्यवाद और प्रार्थना का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा. क्या उन्होंने भी कुछ अच्छे मुद्दे बोले जो चरस गांजा के हैं. देखो हम भले विरोधक रहे, लेकिन जो अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसको हम सच में ये बोलेंगे, शाबाशी देंगे. तो उनकी सोच अच्छी है, अच्छा काम करने की. वैसे ही से मेरी भी सोच है. हम भी जो उन्होंने मुद्दे जो बोले चरस गांजा के, वो मुद्दे के लिए हम सच में अपोज करेंगे, क्योंकि उनके इधर वैतीवाड़ी में एक स्मशान भूमि है जो बंद पड़ी है काफ़ी सालों से. तो वहाँ पे आजू बाजू में पॉपुलेशन बढ़ चुका है, वहाँ पे लोग रहते हैं एंकर पार्क पे, लेकिन वो अभी तक उधर कुछ नहीं, वो चरस गांजे का ही अड्डा बन गया है. हमारा तालाब भी सिर्फ कपल का अड्डा बन गया है. यहाँ पे कोई कुछ नहीं, सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं. तो अच्छे मुद्दे पे मैं अच्छा बोलूँगा. हमारी स्तुति की उसके लिए भी धन्यवाद मैडम. तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे आगे. सोच मिली यहाँ पर. उन्होंने हमारी मैडम का धन्यवाद किया कि उन्होंने काम किया. अरे भैया पहले कंफर्म तो कर लो. अभी आप 1 साल से आए हो, क्या उसके लिए इन्होंने एक भी लेटर डाला था? तो वो आए और दिखाए वो सारे काम. अप्पा, हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज दादा, इनके सैंक्शन किए हुए काम थे. सीटी नहीं बजेगी आप. उसमें कोई बीजेपी का कहीं थोड़ा सा भी योगदान नहीं था. क्यों फोकट नारियल फोड़ने वाले काम करते, काम किसी और का, नारियल फोड़ने का अपना. ये लेटर वर्क और पेपर वर्क पर हम जरूर आएंगे, पर हमारे साथ यहाँ पर एक और कैंडिडेट भी उपस्थित है, हम उनसे भी जानेंगे. आपका कारण बताइए, आपका उद्देश्य बताइए, आगे क्या काम करेंगे और कितना काम किया है. अभी भी देख रहे हो वसई विरार में हर जगह पे, मेरा 21 नंबर छोड़ो, अब पूरा नाला सफर है वसई विरार में. आप देखो तो बहुत जगह पे, जैसा मैडम ने बोला, इसने भी बोला, विशाल भाई ने भी बोला कि जगह जगह पे रात को आप 8-9 के बाद जाओ ना, तो एकदम चौक में खुलेआम दारू पीते लोग, खुलेआम चरस गांजा चलता है. लड़के लोग डरते. हम लोग शिवसेना का एक ही काम, हम लोग कोशिश करते कि उनको भगाओ, लेकिन महानगर पालिका जाने के बाद कोई भी आदमी ऐसा बैठेगा नहीं. यहाँ पे सुविधा रहेगी. किस तरीके से होगा सर? ये तो अभी भी आप लोग चाहे तो करवा सकते हैं, पुलिस पे दबाव बना सकते हैं, पुलिस कर सकती है. पावर हाथ में आने के बाद ऐसे क्या होगा चेंजेस कि ये नहीं होगा, इसकी गारंटी? कम से कम आवाज उठा सकते हैं. अभी कैसा होता है, हम आवाज में जाते हैं, पुलिस को बोलते हैं, पुलिस 2 मिनट के आते हैं, गाड़ी लेके चले गए, तो उसके बाद फिर बैठना चालू होता है. ऐसा बहुत जगह पे 2 साल पहले तो लोगों का मर्डर 50-100 रुपए के लिए मर्डर. चेयर्स गांजे लोग इतने फैले गए ना, तो उसके ऊपर कोई नहीं. इधर इतना बड़ा बांधकाम हो गया लोड बेरिंग का. यहाँ पे हमको कोई अगर बीमार है ना, तो उसको ना चादर में बैठ कर ऐसा घुमा के लाना पड़ता. ना एम्बुलेंस जाएगी ना कुछ जाएगा, आदमी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. इतना कंडीशन कर भाई, कोई इनका सुविधा नहीं किसी भी पार्टी का. तो
तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जरूर सुविधा एक बार आवे और हम लोग का उद्धव साहब का जो है 80% समाजकरण, वो समाजकरण के इससे वैसे भी जनता जरूर खुश होगी, ऐसा मेरे को लगता है। वार्ड नंबर 21 में ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पर आपका ध्यान है कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो मैं सबसे पहले ये चीज तो करूंगा? मैडम, प्रचार के माध्यम से पूरा 21 नंबर वार्ड में जब घुमा ना तो मैं देखा कि शंकुशर में तो उससे खराब, दूसरी जगह पे जाता तो लगता था अरे इधर तो और भी रोड खराब है, उधर जाता हूँ फादरवाड़ी में तो उधर लगता था इधर से भी खराब है। गटर तो ऐसे खुल रहे हैं ना, तो मेरे को उम्मीदवार होकर खुद रुकना पड़ता है गटर के ऊपर कि भाई साइड से जाओ, गटर का ढक्कन नहीं है। ऐसा लगता है कि खरीद के सब ढक्कन के गटर लगाओ, आदमी जाएगा ना, बच्चे लोग जाएंगे ना तो कब मिलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। ऐसी कंडीशन है पूरा वसई विरार की। सर, वार्ड नंबर 21 को लेकर आपका कहाँ ध्यान है, किस चीज पर ध्यान है, क्या काम करना चाहते हैं, ये जानना चाहूंगी। मैडम, इन्होंने जो फादरवाड़ी का जो बोला वो वार्ड की पहले शिवसेना की नगर सेविका थी। अच्छा। इनको मालूम नहीं रहेगा। अच्छा। और आप जहाँ पे घूमे हैं, मेरा नाम लिया था आपने 20 नंबर वार्ड में, जी अजीत भोईर। जी जी, तो वो अजीत भोईर में ही हूँ। हाँ। तो काम करने के लिए अभी कोई 35 साल का हिसाब मांग रहा है, जिसकी उम्र 35 साल है वो 35 साल का हिसाब मांग रहा है। तो अजीत भोईर जी, अच्छा हुआ आपने मुझे इस विषय पर गौर करवाया, मैंने आपका नाम लिया था। वहाँ की परिस्थिति तो आप जानते ही है कैसी है। क्या लगता है क्या कर सकते हैं अगर जीत कर आएंगे तो वहाँ के लिए? जीत कर आने के बाद हमें खाली वार्ड नहीं देखना है, हाँ। पूरा शहर देखने का है। अभी सिक्योरिटी का बोला इन्होंने कि हाँ। ऐसा ऐसा, अभी सरकार किसके, गृह मंत्री कौन है? सिक्योरिटी का तो काम गृह मंत्री देखते ना, तो इन्होंने बोलना चाहिए। अगर ड्रग्स का इन्होंने बोला, थैंक्स बोला, तो उसके लिए किसको लेटर लिखना चाहिए? गृह मंत्री को लिखना चाहिए ना। ये तो काम इधर के एमएलए का नहीं है, एक नागरिक करके मेरा खुद का, इधर जितने भी आपका भी। आपने वार्ड नंबर 21 में अब तक क्या क्या किया है? 21 में हम लोग ने फादरवाड़ी में 50 करोड़ के काम किए। उस पर मेरी वाइफ थी नगर सेविका, जिसमें आज जो इलेक्शन हो रहा है वो बिल्डिंग हमने बनाई हुई है। गोख्यूरे तालाब का काम चल रहा है। गोख्यूरे की एक स्मशान भूमि बने है, कम से कम वो 2.5 करोड़ की है। तालाब की मेंटेनेंस और शमशान भूमि की मेंटेनेंस को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। ये तो आरोप करने के लिए है। अच्छा। मैडम, सबको पूछो, आप पब्लिक में आप जा रहे हैं, आपका सर्वे हो रहा है, आपको मालूम है, ये क्या बोलने के लिए? यहाँ पर मैं जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ उपस्थित है सबसे अभी एक ही सवाल करने जा रही हूँ। आपने वार्ड नंबर 21 में क्या काम किया? एक काम बताइए, 2 काम बताइए। काम किया है वॉर्ड नंबर 21मध्ये आत्तापर्यंत रस्त्यावरचे पथदिवे आहेत, चेंबर्सचं झाकणं आहेत किंवा चेंबरचा प्रॉब्लेम आहे, रस्त्याचं डांबरीकरण आहे, या कामांवरती भर दिला होता कारण प्रशासकीय राजवट होती। आणि इथे काम बघण्यासाठी आमच्या विभागात म्हणजे स्पेशली जो जुना वॉर्ड नंबर 70 आत्ताचा संकेश्वर नगर जो भाग आहे तिकडे काम बघण्यासाठी कुणी नव्हतं आणि म्हणून तिथे एक कार्यकर्ती म्हणून बरीचशी कामं मी केलेली आहेत आणि त्यासाठीच मला आमच्या इथल्या लोकांनी म्हणजे फोर्स केला का ताई तुम्ही इथे उभे राहा तर आमची कामं होतील, हा त्यांना विश्वास होता आणि त्यांच्या सपोर्टमुळेच मी निवडणूक लढवण्यासाठी फॉर्म भरला होता। आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपने वार्ड नंबर 21 में क्या काम किया है? मैडम, वार्ड नंबर 21 में मैं अभी डोर टू डोर प्रचार के लिए घूम रही हूँ, तो लोगों का खुद का रिस्पांस है कि हमारे चाली में जो भी काम किया है वो रुपेश भाऊ ने, जो भी अपने यहाँ पे हमारे महापौर साहब थे, हम कौन से भी पद पे नहीं थे जो कि डायरेक्ट मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो हमारे महापौर साहब है, उन्होंने पेवर ब्लॉक का जो चाल है उधर जाएंगे तो भी मतलब चलने के लिए वो अच्छा रास्ता है। मेरे विशाल भाई जैसे है मेरे, उनकी माँ 2015 में हमारे बहुजन विकास आघाड़ी से ही मैडम नगर सेविका है, उन्होंने भी बहुत अच्छे लोगों ने ही मुझे फीडबैक दिया है कि ये मैडम ने काम किया है। तो नल किया है, इधर देवी के डोंगरी है, उधर भी पानी का नल, ये सब काम बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है। मैडम नगर सेविका थी लेकिन उसके पीछे जो ये थे वो आपा थे। जी ठीक है, आप क्या कहेंगे वार्ड नंबर 21 के कार्य को लेकर? 21 नंबर वार्ड में बोलेगा तो 100 काम मैं बताऊंगा जो मैंने किया है। अभी तो बताइए। कोई भी नगर सेवक नहीं होने के बाद भी हाँ। हम लोग में जब गटर का काम हो गया, पानी भरा हुआ, लोगों को हेल्प हुआ, एम्बुलेंस हो गया, हर चीज शिवसेना। किसको ब्लड चाहिए शिवसेना, हम लोग का कैंप रहता है साल भर एक बार में। जिसको कोई भी आदमी अगर फोन करते वो कोई पार्टी का हम कभी देखा नहीं, उसको ब्लड देना, उसका जान बचाना, ये हमारा काम है। लोगों की समस्या सुनकर उनकी मदद करते हैं। आप क्या बताएंगे सर अपने किए गए कामों को लेकर? जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि मैंने शुरुआत में ही बताया जी कि मेरे मम्मी के साथ मैंने कोई पीए नहीं रखा था, तो मैं खुद फॉलोअप लेके वो काम करता था। तो मेरे इधर भी एक गुरुचरण जगह है, हाँ। तो वहाँ पे गुरुचरण जैसे जगह में उनको घर तक पानी आया है, लादी पूरा टाइल्स लगाए, पेवर ब्लॉक्स, वहाँ पे कैमरे भी लगाए हैं। मैंने सबसे पहला तो सुरक्षितता देखी क्या महिलाओं की सेफ्टी, कि रात को लोग कंपनी में जॉब करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, आधी रात को आते हैं रास्ते पे, तो कई जगह पे मैंने खुद कैमरा लगा के लिया है। तो ऐसे अनेक काम है। जैसे मेरा वार्ड भी नहीं है, जैसे वैतीवाड़ी मेरा वार्ड भी नहीं था, ऊपर की भी वैतीवाड़ी मेरा वार्ड नहीं था, बाकी आचोले डोंगरी का भी मेरा वार्ड नहीं था, वो 80 नंबर वार्ड था पुराना। आज भी लोग कीचड़ में
तो मैं सबसे पहले चुन के आऊँगा। जैसे मैंने गुरुचरण डोंगरी को, जैसे मैडम ने बताया कि अच्छा बनाया, 20 साल से डोंगरी चिखल में रह रहे, वहीं पे झोपड़े में रह रहे, कोई बदलाव नहीं, उधर के उधर ही है। उसमें भी फॉरेस्ट बताते हैं। फॉरेस्ट 2 टाइप के रहते हैं, एक रिजर्व फॉरेस्ट रहता है, वुडन फॉरेस्ट रहता है। वुडन फॉरेस्ट में चाहते तो उनको भी कीचड़ से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए केंद्र की शक्ति लगती है। तो इसके लिए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी में हूँ, तो मेरे पास केंद्र की भी शक्ति है। तो यहाँ के लोगों के काम करने में मुझे सच में बहुत आसानी हो जाएगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। तो जितने अच्छे काम इधर किए उतने अच्छे काम पूरे 21 नंबर के परिसर में होंगे, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। यहाँ पर मेरा सवाल था साफ तौर पर क्या काम किया, उसके साथ साथ मुझे ये जवाब भी मिल गया कि क्या काम करेंगे। यहाँ पर ये सर जी काफी टाइम से कुछ बोलना चाहते हैं। मॅडम, जी सर। मी आचोले गावचा रहिवासी म्हणून या सर्व पार्ट्यांना एकच प्रश्न विचारी इच्छितो का अजूनपर्यंत तुम्ही लोकांनी काम काय केलं हे बोलता, पुढे काय करणार हे कोण बोलत नाही। आज आम्हाला आमच्या क्रिकेट ग्राउंड पाहिजे, आम्हाला आचोले गावासाठी। आज नालासोपारा ईस्टला एक पण ग्राउंड नाही। रिझन काय? गुरुचरण जागा सर्वे नंबर 6 मध्ये नगरपालिकेने डिमोलिशन केला। अभी भी आता पण तुम्ही जाऊन बघू शकता, तिकडे कंपाऊंड मारले। अरे गुरुच्या जागात नसतील तर ग्राउंड कुठे आम्ही लोक बांधणार? आमच्या घरावरती बांधणार ग्राउंड का पत्र्यावर आम्ही क्रिकेट खेलायचं? आमच्या आपको भी लगता रहेगा कि आपके फैमिली में एक सचिन तेंदुलकर होना चाहिए, लगता है ना मैडम? जी। तो सचिन तेंदुलकर के लिए जगह तो चाहिए। अगर जगह ही नहीं रहेगी तो सचिन तेंदुलकर बनेगा कैसा? पत्रे पे खेल के बनेगा? प्लेग्राउंड उसके बारे में लिसन, मैं ना इनका हूँ मैं एक सिटीजन बात कर रहा हूँ। तो कोई भी किसी भी पक्ष का ये मत लो का अमोल बीजेपी के तरफ से बोल रहा है, बहुजन से बोल रहा है, का उद्धव गट से बोल रहा हूँ। मैं एक नागरिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी आप ये तीनों से भी पूछो क्या करेंगे हमारे ग्राउंड के लिए। चलिए, ग्राउंड के लिए सवाल पूछा है, जनता की तरफ से सवाल आया, क्या करेंगे बताइए। आप बताइए। चलिए, नवजीवन में ग्राउंड का प्रोविजन करके रखा हुआ है, जी। जिसमें हाँ। क्रिकेट ग्राउंड है, इंडोर आउटडोर, मतलब ओलंपिक लेवल का वो ग्राउंड होने वाला है। अच्छा, 5 साल से अपनी सरकार ने ये प्रशासनिक राजकोष है, इसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इनके ग्राउंड के सवाल को लेकर? इसका सवाल का जवाब तो मैं पहला ही दिया था, आपने बराबर शायद सुना नहीं जी, है वापस कि यहाँ पे है ना कि लोड बेरिंग ऐसा बंद है ना, तो आदमी एम्बुलेंस नहीं जाएगी, सांस लेने को तो ग्राउंड का रखेंगे। जिधर जगह मिल रहा है उधर बिल्डिंग, जिधर जगह बन रहा बिल्डिंग, बिल्डर भी उनके, लोग भी उनके, सब उनका ही है। बच्चे लोग, ये सर ने सही बोला है कि बच्चे लोग खेलेंगे कहाँ? सोसाइटी में खेलो तो सोसाइटी वाले कंप्लीट करते, बच्चे कहाँ तैयार होंगे? जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार सब जो पार्टी का सरकार है वही सब जिम्मेदार है। अच्छा, पार्टी की सरकार बोलिए। यहाँ की सरकार हम नहीं है, यहाँ की लोकल की सरकार, लोकल बॉडी चाहिए रहती है ये सब काम करने के लिए। तो हमने अलकापुरी में ग्राउंड का प्रोविज़न किया है। दूसरे हमारे गांव के, जैसे ये अमोल पवार ने जैसे सवाल किया, तो हमारे गांव, पूरा गांव उधर हमारे पीछे एक सॉल्ट का ज़मीन है, वहाँ पे उन्होंने मांगनी कई सालों से की है ग्राउंड के लिए, लेकिन उसके लिए मैं आपको क्या बोला, महसूल पावर मांगती है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है महसूल मंत्री। तो हम जब चुन के आएंगे तो हम महसूल मंत्र्यांकडे आम्ही मागणी करणार का आमच्या गावातल्या पोरांना, कारण जिथे टाउन प्लानिंगचं पण एक बोललो कि नया टाउन प्लानिंग बनेगा, तो नए टाउन प्लानिंग में भी जिधर जिधर जैसे पुराने टाइम पे हुआ कि जहाँ पे पीजी जोन है, जहाँ पे गार्डन जोन है, हर जगह पे स्लम बना दिया। तो आज जगह बची नहीं कहाँ पे, लेकिन हम क्या बोले, नवीन निर्माण, वसईची नवीन सुरुवात। तो नवीन सुरुवातला पहिला तर इन्फ्रास्ट्रक्चर नवीन बनेल, टाउन प्लॅनिंग नवीन बनेल, नवीन झोन पाडले जातील। त्या हिशोबाने आम्ही 2 ग्राउंडचं प्रोव्हिजन करून देतोय, एक अलकापूरच्या इथे आणि एक सॉल्ट पॅनची जमीन आहे तिथे, कारण महसूल खात्याकडे आम्ही मागणी करू। आप संतुष्ट हैं सबके जवाब से? मैडम, अभी सर ने बोला नवजीवन में हमारा ग्राउंड बन रहा है, वैसा तो सर सॉरी से, पर वानखड़े भी स्टेडियम है, वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं। हम लोग का हमारे प्रभाग में, हमारे वार्ड में चाहिए सर। हम लोग किसी और के वार्ड में कैसे जाएंगे? आज हम लोग गांव वाले, हमारे अगर हम दूसरे गांव में जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए वेटेवर, तो सामने वाला इधर आने का नहीं, तुम्हारा गांव में ग्राउंड नहीं है क्या? मैंने अपने गांव का बता दिया आपको। हाँ मैडम, दोनों मैंने जो बोलिए। उत्तर दूं? यस यस। जैसे सर ने, भाई ने मेरे बोला जी। कि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, नया टाउन प्लानिंग बनाएंगे, क्या करेंगे? सब घर को तोड़ देंगे। अब जो बन गया एक सवाल है जब जो घर बन गए हैं, ठीक है, कैसे तैसे, जैसे गरीब है, आए यहाँ रह रहे हैं, किसी का 2 रोटी चल रहा है। अब जो आदमी 10,000 15,000 की नौकरी कर रहा है, 40 लाख का तो घर मेरे को नहीं लगता शायद खरीद पाएगा, ले पाएगा। मैडम, अगर अप्पा ने उनका थोड़ा सा ध्यान रखा
कहा कि चलो भाई गरीब आदमी है, रह गया, वो जी ले। अब जैसे अचोले गांव मेरा ही घर है, मेरा ही सब है, आप अचोले गांव के अंदर जाइए, जरा घूम के आइए, क्या कोई प्लानिंग से बनाए घर? अरे ठीक है, सबने बनाया ना, सब हमारा परिवार है, बनाया, उनका घर है, उनका गांव है, वो नहीं बनाएंगे तो कोई बाहर का आएगा बनाने के लिए? हाँ, एक मिनट जवाब पूरा कर लेने दीजिए, फिर जाइए। कैसा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका तो एक ही मतलब है, इनका सरकार है, इनका सेंट्रल, इनका विधायक, अब जैसे गलती से वो तो होने वाला है नहीं, सरकार इनकी आएगी नहीं यहाँ। हाँ, हो सकता है 2-5-10 नगर सेवक बन जाए, गलती से बन गए तो क्या करेंगे? अगर गलती से आ गए तो क्या करेंगे? पूरा नाला सुपारा साफ कर देंगे, क्योंकि मेरे को तो मेरा अचोले गांव भी साफ होता दिख रहा है। मेरे को लगता है पहला फिर अचोले गांव में ग्राउंड बनाने के लिए पहला अचोले गांव का जितना घर है सब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कोई प्लानिंग में नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो बोला है ना वो तो मैं पूछूंगी, उसके पहले मेरा खुद का सवाल है। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, मेट्रो की बात की थी उन्होंने, तो वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी। संतोष भवन से जाने वाली, संतोष भवन में हजारों घर है, क्या वो हजारों घर उजड़ेंगे? और बीजेपी पे एक आरोप भी लगा है कि बीजेपी आएगी तो बुलडोजर चलेगा। इस आरोप पर भी जवाब दीजिएगा और इनके सवाल पर भी जवाब दीजिएगा। बोलिए। देखो, आपने जैसे सही अच्छा सवाल किया, मैं तो चाह रहा था कि ये सवाल कोई पूछे मुझसे। जैसे कल मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने जो भाषण में बताया सब डेवलपमेंट जी, तो आपने उनके स्टेज के नीचे एक बैनर नहीं देखा? देखा था मैंने। क्लस्टर डेवलपमेंट आजकल नया सब वादा कर रहे हैं, पर वो कितना पूरा होता है ये तो वसई विरार में देखने की बात होगी। मैंने कहा था, बोलिए। जिधर हमारी सरकार आई है, कल्याण डोंबिवली में जाके देखो, कल्याण डोंबिवली में जाके देखो, भिवंडी में जाके देखो, मीरा रोड में जाके देखो, सब जगह पे वैसे ही था झोपड़ी, लेकिन किसी के घर नहीं तोड़े, किसी को उजाड़ा नहीं गया। तो आपको क्लस्टर डेवलपमेंट जैसे बोला, SRA की स्कीम जो बोली, जैसे ये जो ग्राउंड में बना है, समझो एक घर, तो एक घर पूरा ग्राउंड भरा है 1000 घर से, तो वहाँ पे बिल्डिंगें बनेंगी SRA की, और उसमें उनको घर दिया जाएगा। उसके बाद में जो वैकेंट जगह होगी वहाँ पे टाउन प्लानिंग के हिसाब से जोन गिराए जाएंगे। 41 इमारतों का विषय याद है आपको? याद है ना? कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? उसको तो कौन भूल सकता है। लोगों के जो हल किए बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक सीताराम गुप्ता जी ने, जब उनके नगर सेवक बना रहे थे तभी उनको रोकने नहीं हुआ, तभी तो बड़ी बातें करते। एमएलए सर ने दावा किया था घर बच जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, तो बचे नहीं। वो दावा किया था नहीं किया था ये मैं नहीं जानता, लेकिन पत्रकारों ने तो जो बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर दी है। उसका क्या दावा किया था, क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मैं 2 महीने पहले मैं बहुजन विकास आघाड़ी में था। ये इनका ये कारोबार देख के हमने पार्टी छोड़ दी। हमने छोड़ी नहीं, हमारे अचोले गांव में, पूरे अचोले गांव में जाके कोई भी एरिया में पूछो, एक भी नगर सेवक जो हमारे आके थे, भूपेंद्र पाटिल ने छोड़ा, चंद्रकांत यादव ने छोड़ा, चंद्रकांत गोरिवले ने छोड़ा। एमएलए सर ने वादा भी किया था कि घर बचा लूंगा, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताया जैसे कि अब कौन सा वादा किया था क्या नहीं, मैं देखने नहीं गया, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अपने वसई विरार शहर महानगर पालिका की राजनीति, क्या आज पत्रकार है ना, तुमको एक अच्छी पत्रकारिता के लिए आपके लोगों की क्या दुख है सुख है, इसके लिए चुना गया है। आपके पास माइक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको अधिकार दिया है, आपका तीसरा स्तंभ है, बराबर, चौथा स्तंभ है। तो आप जब सवाल करते या पूछते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा जनता के हित में बात करनी चाहिए, कोई पार्टी के हित में बात नहीं। तो आपको ऐसा कब लग गया कि जनता के हित में बात नहीं की? 41 इमारतों का विषय जो था वो जनता के लिए था, और जनता बहुत तब परेशान हुई थी, तड़पी थी, रोई थी। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी से हमने बहुत सारी बातें और बहुत सारे आरोप भी लगाए थे, क्योंकि वादे भारतीय जनता पार्टी द्वारा तब किए गए थे, इसलिए हमने आरोप लगाए थे, सवाल उठाए थे। बोलिए। देखो, सबसे पहले बात तो कोर्ट के ऑर्डर थे, मानते हो क्या नहीं? तो अगर कोर्ट के ऑर्डर थे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को तब दावा ही नहीं करना चाहिए था, उन्हें आश्वासित नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दावा किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानता। ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पर इस विषय पर इनका यही जवाब है कि इस विषय को ये नहीं जानते, तो मैं नहीं कहूंगी। यहाँ पर मैं बहुजन विकास आघाड़ी से भी यही जानना चाहूंगी कि इन्होंने तो वादे किए थे, दावे किए थे, आप क्या कर पाए 41 इमारतों के लिए? मैं इनसे पूछ लूँ कि आपसे पूछ लूँ? आप उधर 41 इमारत के चाहिए तो एक दिन आप ओपन मीटिंग रखो, मैं बुलाता हूँ सारी पब्लिक को। जब बिल्डिंग टूट गई, निर्दयीपणा से थोड़ा पहले तो रोए, माझे लोका झाली, जे होते बिचारे, एक पोरी बाळ अशी, एक तर छोटीशी मुलगी शाळेतून सुटली म्हणे पुस्तक घ्यायला घरी जात होती, ती पुस्तक नाही भेटली, तिला घर पण हरवला। त्यानंतर एक माणूस पाणीचा बॉटल तर घेऊन आला का? ठीक आहे, तुम्ही घर देणार नाही देणार ते विषय वेगळा। आमचे माजी महापौर रुपेश जाधव त्यांनी 1 महिनापर्यंत सर्वांच्या घरोघरी जेवढी माणसं तिथे होती त्यांना जेवण दिला, पाणी दिला, कपडे दिले। कोण आला का?
नाही आला आमचा विषय. आता एक हल्लीची गोष्ट सांगतो कालच. कोर्ट में भी हमने कल का एक विषय कल का ही बताता हूँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Yes. अरे आप गरीबों को मार के, यहाँ नगर पालिका का चुनाव गरीबों का है, गरीबों को खत्म कर दोगे तो तुमको वोट कौन डालेगा. दूसरा चीज, कल ओसवाल नगरी आप जाइए, आज जाइएगा अर्जुन, ठीक है, आप जाओ वहाँ पे पता करो जितने रेहड़ी वाले दुकान वाले, क्या जरूरत है उनका तोड़ने का. अरे मुख्यमंत्री आए तो उनके भी मुख्यमंत्री है ना, उनका भी हक है ना देखने का. अगर क्या आपको अभी उसी दिन दुकान दिखा, उसके पहले दुकान नहीं दिखा, क्या जरूरत है आचार संहिता में तोड़ने की दुकान. सवाल तोड़े? जवाब है, जवाब है ना. बोलिए. जैसे कि वो बोल रहे हैं क्या वो टूटे, वो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से टूटे थे. तब ये जो बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे आपा है वैसे आपा है, तो रुका है क्यों नहीं. और दूसरी रही बात, प्रताप सरनाइक ने जितने भी घर टूटे उनको म्हाड़ा में रहने के लिए जगह, आज भी जाकर तुम देख सकते हो. यहाँ पर इस चीज पर काफी चर्चा हो जाएगी. 41 इमारतों का जो विषय है वसई विरार में काफी चर्चा था, तो यहाँ पर अगर मैं पूछने जाऊंगी या बोलने जाऊंगी तो विषय बढ़ सकता है. यहाँ पर मैं सीधे और साफ तौर पर वार्ड नंबर 21 की बात कर रही हूँ. तो हम यहाँ पर जितने कैंडिडेट है, यहाँ पर इस चर्चा को, इस नुक्कड़ बहस को एक ही विषय पर खत्म करेंगे. एक ही सवाल है हमारा कि वार्ड नंबर 21 में आप लोग जीत कर आते हैं, जो काम अपने करने वाले, जो भी चीजें मैंने पूछ ली, जनता आपको क्यों चुने, इसका एक एक कारण बता दीजिए शॉर्ट में. बताइए, जनता आपको क्यों चुने. जनता को काम चाहिए. तो जनता आपको चुने, जनता आपको क्यों चुने. नक्कीच, कारण वॉर्डमध्ये कामं केली आहेत, लोकांनी बघितलेली आहेत, लोकांचा माझ्यावरती विश्वास आहे आणि प्रामाणिकपणे काम करेन याची लोकांना पण खात्री आहे. म्हणून नक्कीच माझी माणसं मला निवडून देतील अशी मला 100% खात्री आहे. आपको क्यों चुने. जनता को यंग जनरेशन चाहिए जो नौकरी और नया उद्योग, ऐसा रोजगार उपलब्ध कर सके. तो मैं चाहती हूँ कि जनता मुझे मौका दे. यहाँ पर हम देख चुके हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी से जो कैंडिडेट थे उनका क्या कुछ कहना था, उबाटा से भी हम जानेंगे. आपका क्या कहना है, जनता आपको क्यों चुने. जनता को मालूम है इनका नगर सेवक नहीं होने के कारण बाद भी ये लोग पूरा काम करते थे. अगर जीत के देने के बाद ये क्या करेंगे, लोगों को विश्वास है. पावर में आके और मदद करेंगे. एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व है, शिवसेना का काम है. ठीक है, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को आप जो कैंडिडेट है उनको क्यों चुने. लोगों को अभी परिवर्तन चाहिए. लोगों ने देखे इतने साल से जो काम नहीं हुए, इसके लिए उनको एक युवा चाहिए. एक युवा, और मेरे 10 साल से लोग काम देख रहे हैं. अब मेरे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होने के बाद मेरे वार्ड के जितने मतदार हैं उन्होंने भी मेरे साथ प्रवेश किया. आज वो मेरे साथ एक मेरे मित्र कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता नहीं बोलता क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ झंडे घुमाने के लिए होते हैं. उनका टाइम खत्म होने के बाद घर पे कोई पूछता नहीं. ये मैं 10 साल से सहन कर रहा हूँ और मुझे झंडे घुमाने वाले इनको भी नहीं बनाना मेरे साथ जो कार्यकर्ते हैं. इसलिए मैं मित्र बोलता है, मित्र मेरे ज़िंदगी भर रहते हैं. इसके लिए लोग हमें चुनेंगे क्योंकि लोगों को मालूम है क्या आज हर जगह जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है. इस बार लोग हमको एक मौका देंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग आने के बाद कितना परिवर्तन. और हम 100% उनको जो 10 साल पीछे है ना, उनको हम कोशिश करेंगे कि 5 साल के अंदर हम उनको 15 साल आगे लेके जाएंगे. साफ तौर पर इन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए जनता इनको चुने. यहाँ पर इन्होंने एक पक्ष प्रवेश की भी बात की, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी इनसे कि पक्ष प्रवेश आपके साथ कई लोगों ने इस पार्टी में किया है, तो उस पार्टी से कई लोग इस पार्टी में भी किए हैं. तो हम उस विषय पर ना देखते हुए यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए. मैडम, मेरा एक कहना है यहाँ पे, जो सभी हमारे दोस्त लोग यहाँ पे हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे खासदार चुन के आए, विधानसभा में आमदार चुन के आए. कोई भी एक यहाँ पे जो अभी बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस वक्त कौन खड़ा था, एक भी बोले यहाँ पे हम लोग खड़े थे. और मैंने ही झंडा उठाया था भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअली विभाग में 21 नंबर में. अच्छा. हाँ. और मैं भारतीय जनता पार्टी में 2 साल से उपाध्यक्ष हूँ और 4-5 साल से हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता है. लेकिन 1.25 साल में जो आमदार साहब ने विकास का नाम जो बोल रहे हैं, मैं विशाल जी को भी बोलना चाहता हूँ. मैंने इतने सारे लेटर महानगर पालिका में दिए, आपा को भी दिए है, राजन आपा को, कि आपा हमारे वार्ड में काम बाकी है, ये काम करना चाहिए. एक भी काम खासदार फंड से, आमदार फंड से इतने दिन में हुआ है. तो मैं विशाल जी को भी बोलना चाहता हूँ कि एक आमदार फंड से काम हुआ है, दिखाओ खाली. साफ तौर पर जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि पक्ष प्रवेश की बात जो विशाल जी ने निकाली थी, उसमें से भारतीय जनता पार्टी में से कुछ लोग यहाँ और कुछ लोग यहाँ से वहाँ हुए हैं. तो उस चीज को साइड में रखते हुए काम कर बात करें. इन्होंने जो सवाल दिया है, क्या कहेंगे. मैं उन्होंने क्या लेटर दिए, क्या काम की मांगनी की है वो तो मुझे पता नहीं, और कौन से काम. विशाल जी, आप बार-बार एक चीज बोलकर हाथ ऊपर ले रहे हैं. मागणी क्या की आहे मुझे क्या पता. जरा तुम्ही मागणी सांगाल तर बरं वाटेल मला, काय काय मागणी केली होती.
तब मैं उत्तर देता बोलिए हूँ। बोलिए। कार्यकर्ता में रियल स्टार ही है, हम लोग रियल स्टार है। नहीं मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त इसने झंडा लिया था और कोई था जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके रोड पर आए। मेरा कार्यालय है उधर विनायक हॉस्पिटल के सामने, अम्बेडकर गेट से मराठा दरबार तक, अम्बेडकर गेट से मराठा दरबार तक का गटर है, कितने साल से पेंडिंग है पूछिए इनको। बोलेंगे ये भी पता कौन सा है। गट आहे? आंबेडकर गेट 2 पासून मराठा दरबार हॉटेल हो गटर। बरोबर. तुमची जेव्हा तुमच्या कामांची वेळ येते तेव्हा प्रशासकीय लागवड असते आणि आमच्या कामांची वेळ येते तेव्हा प्रशासकीय लागवड नसते. एक काम देके कम से कम 2-2.5 साल हुआ है और एक काम के ऊपर मैं कितना काम बोला हूँ आमदार साहब को कि ये गटर होना चाहिए, इम्पोर्टेड गटर है, लेकिन उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं चलिए दिया। यहाँ पर अगर साफ तौर पर देखें तो लास्ट क्लोजर कर दे दो चीज पे। एक तो पहले आप और जनता शायद नहीं जानती है, 5 साल से सरकार बहुजन की है ही नहीं, ठीक है। जनता नहीं जानती, आप जानते होगे। तो जनता को भ्रमाया जा रहा है कि बहुजन ने खराब किया। अरे बहुजन थी ही नहीं 5 साल से, तो भी हमारे यहाँ हाँ रुकिए, रेड पड़ने की नहीं, जवाब दे रहा हूँ। दूसरा आ जाते हैं, भाई ने मेरे बोला कि मेरे जो लोग गए वो मेरे मित्र हैं। तो आपको बता दूं, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ। हमारे माजी महापौर है ना, उनके यहाँ एक गरीब आएगा ना, गरीब बहुत एक छोटा सा निम्बल, उनको भी लेके से बाजू में बिठाते, और वो आदमी ने कभी किसी को छोटा समझा ही नहीं। तो ये बहुजन विकास आघाड़ी का परिचय है। दूसरा, आप अब तो आया महापौर, अब आ जाते और अपर लेयर पे। हमारे अप्पा जो हमारे सर्वोसरी हैं, उनके यहाँ कोई भी चला जाए, उनको ये नहीं बोला जाता हड़ तुड़ नहीं, आइए बैठिए, पहले आपको चाय मिलेगा, पानी मिलेगा। अभी तो हाल ही में इनके ही पार्टी का कोई नेता था, उसने फोन लगाया, फोन का विषय। तो जब आप अपने बड़े कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाते तो छोटे आदमी को आप कहाँ खड़ा करोगे। अब आ जाता है चौथा विषय, पक्ष प्रवेश। ठीक है, आप तो बड़े थे, आप तो आपके घर में नगर सेवक भी था, आप लोग एक मानिंद चेहरे हैं, तो आपके साथ अगर 10-20 लोग गए तो बहुत अच्छी बात है भाई, जाएंगे। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, 2 महीना पहले पक्ष प्रवेश किया हूँ, शायद 3 महीना हुआ, 3 महीना। आप शायद रील उठा लेना या बहुत सारे वीडियोस देख लेना, और किसी कोई पैसे से बुलाई भीड़ नहीं थी, अपने मन स्वेच्छा से आए थे। कम से कम 800 पब्लिक थी और जोर से निकला था। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को एक ही सवाल पूछना है आपको कि गई 35 साल इन लोग की सरकार है जी, 35 साल का टोकरा, तो मैंने यही बोला कि 36वां साल मतलब आगे के बाद असं नको सांगू, ऐसा मत आप 10 बार टोक रहे हो, 35 साल पे बताओ क्यों? मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ पहले वो सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 35 साल में सरकार थी, महापौर अपने 10 साल थे, महापौर अपने 10 साल थे। हमने कितनी बार नगर पालिका में महापौर को, आयुक्त को एक लेटर दिया है, खाली 100 मीटर का रास्ता है, ये संकेश्वर नगर का शिवसेना शाखा है, वहाँ से लेकर साई प्रतीक्षा नगर पर्यंत हा एक 100 मीटरचा रस्ता आहे। त्या 100 मीटरच्या रस्त्यासाठी लोकांना एवढा त्रास होतोय, पण तिथे पण अडचणी निर्माण करायच्या काहीच नाही, त्याचं लिटिगेशन काही नाही, आम्हाला सर्व माहिती आहे, लिटिगेशन काही नाही, म्हणतात की मालकी जागा असं आहे तसा, TDR दिला का त्यांचं होतं ते काम, मग ते अजूनपर्यंत काय झालं नाही, एवढ्या वर्षामध्ये हे काम का नव्हतं? मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगी, पर विशाल जी ने अभी एक बात कही, एक सेकेंड, विशाल जी ने अभी एक बात कही कि मैं इस तरफ से हूँ, मैं किसी तरफ से नहीं हूँ। सर, मैं आपकी भी बात सुन रही हूँ, अब जब आपके पास जवाब नहीं होंगे और आप जब हाथ ऊपर कर देंगे तो ये चीज मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपके पास जवाब है, मैं यहाँ दोनों के सामने खड़ी हूँ बीचों बीच, जब हमारे मुंह में 35 साल शब्द आता है तो आप क्यों रोकते हो? तो 35 साल में मैंने यही चीज पूछी कि आगे ये चीज नहीं होगी ना, इसका दावा करते हैं हम दावा करते हैं कि ये पढ़ा लिखा लड़का है, ये जरूर बदलाव करेगा। हाँ, तो अभी आप बोल रहे हैं कि मैं 35 साल की बात कर रही हूँ। सुनिए, मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। विशाल जी ने अभी मुझ पर एक आरोप लगाया कि मैं इनकी तरफ से हूँ, तो मैं आपसे पहले एक सवाल करना चाहती हूँ कि माइक मेरा आपकी तरफ भी है, इनकी तरफ भी है, और रही 35 साल वाला जो विषय था उस पर मेरा एक ही सवाल था आपसे कि जो 35 साल हुआ है वो 36वें साल नहीं होगा, इसका दावा करते हैं कि नहीं, यही मैं पूछना चाहती थी। आपने बोला दावा करते हैं नहीं होगा, परिवर्तन होगा, पर ये जो परिवर्तन की 1 साल की लहर थी, इसमें जनता ने बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं बोलते बोलते रोक दे रही हूँ। क्या कहेंगे बताइए? देखो, कोई भी आदमी जब नया चुन के आता है, जो उनको इतने सालों बाद मौका मिला, जनता ने चुन के दिया, तो सब सिस्टम जो इतनी गंदगी करके रखी है ना,
ये सब साफ करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि बहुत गंदगी करके रखी है। हाँ। सिस्टमेटिकली साफ होएगा। ओके। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो तुरंत चलने नहीं लगता है। हाँ। 1 साल का वक्त लेता है, उसके बाद होता है। तो आप 1 साल का ही लेके जो बात कर रही है, तो ये नहीं होता ऐसा। सिस्टम अभी बन गई है। तो बच्चा अभी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो गया है, प्रोसेस चल रहा है हमारा। चलिए ठीक है, बोलिए। मैडम अभी क्या बोले उन्होंने, 1 साल ग्रोथ हो रहा है। हाँ, बच्चा growth हो रहा है, मैडम बोलिए। जरा आप चले जाओ नगर पालिका, आरटीआई की लिस्ट निकाल लो। हाँ। जितना मेजर आरटीआई खाली बीजेपी वाले ने मारा है। सुनिए, लेट मी कंप्लीट, Yes, लेट yes, मी okay, कंप्लीट। complete. देयर आर सम थिंग्स व्हिच इन माय हार्ट। ओके, बोलिए। ठीक है। 35 साल में भाई साहब के घर के भी नगर सेवक थे, भाई साहब ही संभालते थे, तो उनको तो बरोबर मालूम है ना। तो इनको तो बच्चे से बड़ा नहीं होना है। ही इज ऑलरेडी ग्रोथ, ही इज मैच्योर्ड इनफ टू डू द थिंग्स, राइट। सो क्यों नहीं हुआ? तो आपको क्या कम पड़ गया था? जब वहां नहीं कर पा रहे तो यहाँ से कैसे कर? यहाँ तो भी बच्चे बड़ा, मतलब बीजेपी बड़ा हो रही है। अब क्या इंतजार करे? अब जनता का 5 साल तो वैसे ही खड्डे में गया, कोविड के बाद से इलेक्शन नहीं हुआ। अब 5 साल और देखे, बच्चा बड़ा होगा। अब फिर आप जब पूछोगे ना 1 साल बाद, बोलेंगे गंदगी थी, साफ कर समेटने में। अरे तो काहे को, जो जिनके पास है वो करे अपना आराम से। आप सीखो फिर। और दूसरा चीज, और एक चीज, आमदार साहब के बारे में पता है आपको? वो रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छे अनुभवी हैं, बहुत सीनियर पर्सन है, उनको बहुत जानकारी है। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं चीज़ों की। तो उनको मुझे नहीं लगता कि उनको समझने में टाइम लगेगा। हाँ, अगर मेरे जैसा आदमी नया है, कुछ अभी आ गया 2 महीना पहले, मेरे को सीखने को टाइम लगे। ये सब मैच्योर्ड लोग हैं, मैच्योर्ड है ऑलरेडी। हाँ, अब काम को टालना है तो बोल दो भाई कल मैं बच्चा था, बड़ा हो रहा हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम भी आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। 35 साल की बात करें तो 35 साल अगर काम नहीं करते तो 35 साल लोग चुन के नहीं देते मैडम। हाँ। इनको मालूम नहीं पानी 70 किलोमीटर से आता है। हाँ। डैम जाके देखो, पानी का प्रोविजन ऐसे कर रखा है पानी का, अगले 50 साल तक चलेगा। ये जो खड़े हैं ना, वो रास्ते बहुजन विकास आघाड़ी ने बने। जो घर में चला रहा है ना गैस, वो अप्पा ने लेके आए हैं। जो कुछ कहना है आपको? इनका कंप्लीट होने दो। हो गया ना सर कंप्लीट? बोलो। बोलिए। पानी की बात अगर कोई मुंह से करेगा तो गंगा भी बहेगा नाला सोपारा में। अब ये सवाल पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, जाके जनता को पूछो। अध्यक्ष, वो पानी बेच रही है, 10 रुपए का पानी 30 रुपए। कल का तो बहुत बड़ा मुद्दा था, शायद आप ही ने किया था क्या कवर उसको? लाभ ले, बताओ। जैसे ये टॉपिक जहाँ से छिड़ गया उससे मैं बताना चाहूंगा। रास्ते का टॉपिक से शुरुआत हुई थी इधर अभी थोड़ी देर पहले जी। इन्होंने कुछ कंप्लेंट की संकेश्वर की, उन्होंने कुछ 7 बारी का बोला। सेम प्रॉब्लम मेरे वार्ड में भी था। ये जो अचोले तालाब के पीछे का जो रोड देखते हैं, इसकी परिस्थिति कम से कम 15 साल से या 15-18 साल से ऐसी थी कि उस घर में वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे अपंग लोग रहते हैं। अपंग लोग उतने साल से घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि रोड से क्रॉस नहीं कर सकते थे। जो साइकिल पे आता है उसको साइकिल तालाब के अंदर डाल के बाद में आना पड़ता था। हमारे अचोले गाँव की पालकी रहती है, अभी आएगी 2 महीने में। वो पालकी रोज घूम के जाएगी, रोड पे नहीं जा सकती, इसलिए तालाब के अंदर से लेके आते थे। उसके लिए फॉलोअप करना पड़ता है, फिर वो किसकी भी लागवट रहने, प्रशासकीय रहने या कोई भी रहने। हमने पर्सनली गवर्नमेंट टेलर सर्वे किया, वहाँ का पिछला काम जो पास हुआ था वो दिखाला, उसके रिपोर्ट निकाले। उसके बाद में हमने डीसीपी मैडम से पुलिस प्रोटेक्शन ली। जब टीएलआर सर्वे में समझा कि ये रास्ता रोड है, 7/12 जो कर रहे थे ना, उनका सब हट गया, उनकी बाउंड्री मिल गई, तो हमने डीसीपी मैडम वहाँ पे खड़ी करके पुलिस प्रोटेक्शन खड़ा करके कॉन्ट्रैक्टर से वो काम करवा के लिए आप जाके देख सकते हैं। इनका कहना सुन लिया, इनका कहना सुन लिया और इनका भी कहना सुन लिया। जनता के सवाल जनता के बीच में, रास्ते के बीच में हम पूछ चुके हैं। यहाँ पर सबका बहुत कुछ कहना था। अगर इसे मैं कैरी ऑन करते जाऊंगी तो यहाँ पर रात भी हो सकती है, दूसरा दिन भी लग सकता है। तो बहरहाल इस चीज को मैं अभी यहीं खत्म करूंगी और जनता पर छोड़ती हूँ कि आपको परंपरा चाहिए थी या परिवर्तन चाहिए या फिर नया बदलाव चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। बहरहाल आज की इस नुक्कड़ बहस में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।